morning students. वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का जो है मेन टॉपिक करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए थे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, और मैंने आपको टाइप्स भी बताए थे बिजनेस सर्विसेज के कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अलग अलग तरह की हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग बिजनेस सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कई तरह की बिजनेस सर्विसेज अवेलेबल हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, जो बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हमें एक एक करके इन सभी बिजनेस सर्विसेज को पढ़ना है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी तरह की बिजनेस सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे पास अवेलेबल है बैंकिंग, फंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इंश्योरेंस है जो रिस्क रिमूव करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है जो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को कैरी ऑन करने में हमें हेल्प करते हैं, वेयर हाउसिंग है जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स को एक्सेस स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं, एज वेल एज हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को, डीलर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। सो दीज आर द बिजनेस सर्विसेज विच रिमूव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस। ओके, ये बिजनेस सर्विसेज हैं जो बिजनेस की ग्रोथ में आने वाली हिंड्रेंसेस को रिमूव करती है और बिजनेस को सपोर्ट करती है, बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती है। ये अलग अलग बिजनेस सर्विसेज अलग अलग वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल ही सिंपल, जो बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, वो करवाऊंगी ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। डिफ़िकल्ट वैसे कुछ भी नहीं है, सभी टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपको समझ आ जाते हैं, आप ध्यान से वीडियो लेक्चर अटेंड कर लेते हो, अपनी बुक में पढ़ लेते हो, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। स्टिल जो बहुत ही सिंपल टॉपिक था मैं वहाँ से अपनी स्टार्टिंग करूँगी आज। वेयर हाउसिंग, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। सबसे पहले आज की जो वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वेयर हाउसिंग। सो स्टूडेंट्स, वेयर हाउसिंग क्या है ये सर्विस, कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। तो अब आप बताओ, एक मैन्युफैक्चरर है जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, तो क्या ये पॉसिबल है कि जितना वो प्रोड्यूस करेगा वो साथ के साथ बिक जाएगा और वो साथ के साथ ही कंज्यूम हो जाएगा? इज इट पॉसिबल फॉर देम? आज मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या उतनी ही प्रोड्यूस करूँगी कि वो सारी की सारी साथ के साथ बिक जाएगी? डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करूँगी? ऐसा तो नहीं होता ना। एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता रहता है, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट वो प्रोडक्शन कर देता है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो अपना ऑर्डर्स को पूरा करता रहता है। मार्केट में सामान जाता है, मार्केट से फिर कस्टमर खरीद के घर ले जाते हैं और उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइज कि प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन के बीच का जो टाइम लैग है, उस टाइम गैप में उन गुड्स का क्या होता है। ठीक है, कुछ भी गुड्स आपने प्रोड्यूस कर ली, कुछ भी गुड्स हैं, ठीक है, सो मैनी गुड्स आर देयर, आपने बहुत सारी यूनिट्स कुछ गुड्स की प्रोड्यूस कर ली, तो क्या ये सारी यूनिट्स एक साथ आप मार्केट में पहुंचा दोगे? क्या सारी की सारी एक साथ बिक जाएंगी? क्या सारी की सारी एक साथ कंज्यूम हो जाएंगी? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मान लो कि ये एक्सेस स्टॉक मेरे पास बचा पड़ा है, ये गुड्स हैं, ये एक्सेस स्टॉक है जो मेरे पास बचा हुआ है, क्या करूं इसका? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी फैक्ट्री में कहीं भी पड़ी रहें, ऑर्डर आएगा तो भेज देंगे, नहीं तो पड़ी हैं, तो क्या ये पड़ी ही रहेंगी, सेफ पड़ी रहेंगी बिल्कुल? क्या खराब नहीं होंगी? बोलो, खराब हो सकती है ना ये। आज मैंने ये गुड्स प्रोड्यूस कर दी, मान लो 3 महीने के बाद ऑर्डर आ रहा है,
तो वो जो 3 मंथ्स का गैप है उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ये जो टाइम गैप है वो कैसे कवर करूं? तब तक इन गुड्स को कहाँ संभाल के रखूं कि ये बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ एज इट इज पड़ी रहें, ताकि जब मेरे पास ऑर्डर आए मैं बिल्कुल सेफली इनको वहां भेज दूं। तो उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हमने सोचा, हमने समझा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला वेयर हाउसिंग के थ्रू। ठीक है, इस टाइम गैप को कवर किसने किया? वेयर हाउसिंग ने। आज आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो बिक रही हैं, तो तब तक के लिए उसको बिल्कुल सेफली अच्छे से संभाल के रखने की ज़रूरत है, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि उसकी जो फॉर्म है वो ओरिजिनल फॉर्म में बना रहे प्रोडक्ट। तब तक के लिए हम उस गुड्स को रखते हैं वेयर हाउसेज में, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है वेयर हाउसिंग, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज। इंट्रोडक्शन आपको समझ आया? आई होप कि समझ आया होगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल टॉपिक है कि एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो वो एक साथ बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो सारी की सारी एक साथ कंज्यूम होना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन के बीच का जो टाइम गैप है उसको कवर करता है वेयर हाउसिंग। उस टाइम गैप के लिए हम क्या करते हैं, उस टाइम लैग में गुड्स को स्टोर हाउसेज में स्टोर करके रख देते हैं, ताकि वो सेफ रहें, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहें, उनकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सब क्या है प्रोसेस? वेयर हाउसिंग सर्विसेज। इसका मीनिंग आप देखें क्या लिखा हुआ है, कीपिंग थिंग्स सेफली एट अ पर्टिकुलर प्लेस। कुछ भी नहीं है। वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग का मतलब है गुड्स को वेयर हाउसेज में रखना। कीप द गुड्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है? वेयर हाउस। पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है? वेयर हाउस। कीप थिंग्स सेफली एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसेज में गुड्स को रखने को वेयर हाउसिंग कहा जाता है। तो वेयर हाउस क्या है? कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। वेयर हाउस क्या है? दैट इज अ स्पेशली बिल्ट बिल्डिंग वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर केप्ट सेफली। बार बार वही लाइन आ रही है कि गुड्स को सेफली रखना है, बिकॉज जो मेन पर्पस है बिहाइंड द वेयर हाउसिंग सर्विसेज वो ये है कि गुड्स सेफ रहें, गुड्स डैमेज ना हो, गुड्स खराब ना हो, और गुड्स एज इट इज अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। तभी बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि वेयर हाउसिंग का पर्पस है गुड्स को सेफ रखना। अगर उसको अनसेफ ही रखना है, अगर मेरा पर्पस गुड्स को सेफ रखना नहीं है, तो फिर तो गुड्स फैक्ट्री में कहीं भी पड़ी रहेंगी। कोई कमरा खाली है, थोड़ी सी जगह देख के सामान को वहां रख देंगे, बट क्या वो हीट से, वाटर से, डस्ट से बची रहेंगी? और कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, क्या उनसे वो बची रहेगी? नहीं। गुड्स को सेफ रखना है तो वी हैव टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर दैट। हमें ये देखना होता है कि कैसा एनवायरनमेंट चाहिए उन गुड्स को सेफ रखने के लिए, कितना हीट, कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, क्या कि कोई इंसेक्ट इस चीज़ को ख़राब कर सकता है क्या? उससे इसको सेफ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वेयर हाउसेज में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ रखी जाती है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, उसी तरह का वेयर हाउस आप चूज़ करते हो कि ठीक है जी, यहाँ पे वो अरेंजमेंट है जो मुझे चाहिए, तो मैं अपने गुड्स को इन वेयर हाउसेज में रखने के लिए तैयार हूँ। ओके, वेयर हाउसिंग क्या होता है? कीप द थिंग सेफली एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक प्लेस पे गुड्स को सेफ रखना। वो पर्टिकुलर प्लेस क्या है? वेयर हाउस। वेयर हाउस का मीनिंग लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? अ स्पेशली बिल्ट बिल्डिंग वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि गुड्स बन के तैयार हो गई हैं तो उन्हीं को सेफ रखना है। कई बार हमें रॉ मटेरियल को भी स्टोर करना पड़ता है। कोई कोई रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो किसी एक सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, किसी एक सीजन में वो बनते हैं, बट जो उनकी डिमांड होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, पूरा साल होती है। तो पूरा साल उसको संभाल के रखना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ संभाल के रखेंगे? वेयर हाउसेज में। तो ये एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि वेयर हाउसेज सिर्फ फाइनल गुड्स को स्टोर करने के लिए नहीं है, वहाँ पे आप रॉ मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हो। और वेयर हाउसेज का और मेन पर्पस क्या होता है? इट्स मेक अवेलेबल द राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। आपने गुड्स को प्रोड्यूस करके बल्क में वेयर हाउसेज में रख दिया। अब आप क्या करोगे? जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे, जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी, आप उस डिमांड के अकॉर्डिंग, राइट क्वांटिटी का मतलब है डिमांड के अकॉर्डिंग
गुड्स को राइट प्लेस पे, राइट प्लेस का मतलब होता है जहां से डिमांड आएगी। मार्केट में भेजना है मार्केट में भेजोगे, कंज्यूमर के यहाँ भेजना है कंज्यूमर के यहाँ भेजोगे, एक्सपोर्ट करना है तो गोडाउन में से निकाल के एक्सपोर्ट कर दोगे। एट राइट टाइम, राइट टाइम पे जब भेजना है तब भेजोगे। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। अगर मैं टाइम को कंसीडर ही नहीं करूंगी तो वेयर हाउसेस का रोल क्या है, मैंने वेयर हाउसिंग सर्विसेज ली क्यों है? टाइम गैप ही को कवर ही तो करना है, टाइम गैप को कवर करने के लिए ही तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज ले रही हूँ मैं। सो वी कैन से कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्या करती हैं, ये राइट क्वांटिटी में गुड्स को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अवेलेबल करवाती हैं। राइट क्वांटिटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, जितनी यूनिट्स की डिमांड आई है उतनी ही यूनिट्स आप अवेलेबल करवाओगे राइट प्लेस पे, जहां कस्टमर आपका मांगेगा और जिस टाइम पे मांगेगा। तो आज का जो मेन टॉपिक हमने पढ़ा वो आपको क्लियर है अब तक का। वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड वेयर हाउसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज का मतलब होता है गुड्स को वेयर हाउस में रखना, और वेयर हाउस का मतलब होता है एक बिल्डिंग जहां पे गुड्स को रखा जाएगा। वाई वी आर यूजिंग दिस सर्विसेज, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि जो गुड्स मैंने बहुत सारी बल्क में प्रोड्यूस की हैं, जब तक उनकी डिमांड क्रिएट ना हो जाए तब तक मैं उन गुड्स को सेफली स्टोर करके रख सकूं। आप सब्जियां फ्रूट घर पे लाते हो तो बहुत सारी इकट्ठी लाते हो ना, ये तो नहीं है कि एक मैंगो खाना है तो एक ही मैंगो लाएंगे, हम इकट्ठा ले लेते हैं, ठीक है। 2 kg 5 kg 10 kg जितना रिक्वायरमेंट होती है लोग ले लेते हैं। बट क्या करते हैं, उनको बाहर खुला नहीं छोड़ सकते। हमें पता है कि अगर हमने मैंगोज बाहर रख दिए ऐसे ही तो वो गर्मी में खराब हो जाएंगे, तो हम उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज एक वेजिटेबल चाहिए आज एक फ्रूट चाहिए तो हम उतना ही लाएंगे, हम इकट्ठा लाते हैं, वीक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ले आते हैं, ठीक है, कि एक हफ्ता एक वीक एटलीस्ट ये चीज़ें हमारी चल जाएं। लेकिन वो ख़राब हो सकती हैं, लाइक ब्रेड है मिल्क है बटर है, ये ख़राब हो सकते हैं बाहर, तो हम उनको फ्रिज में रख देते हैं स्टोर कर देते हैं। तो फैक्ट्रीज़ में कंपनीज़ में भी यही होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी ऐसा करते हैं कि वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, केयरलेसनेस शो की जाए तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो उस चीज़ से उसको बचाने के लिए हम उन्हें गोडाउन्स में स्टोर हाउसेज में रखते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, वेयर हाउस। ओके, अब आप आ जाएं इस पॉइंट की ओर। ये देखें आप, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये है एक आइडियल वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? एक आइडियल वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि क्या कहेंगे हम कि क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए, क्या फीचर होने चाहिए एक वेयर हाउस में कि हम कहेंगे कि ठीक है ये वेयर हाउस ठीक है और हमें अपनी गुड्स को यहीं स्टोर करना है, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका प्रॉपर लोकेशन। लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब ये गुड्स है मेरी, एक्सेस गुड्स हैं, बहुत सारी गुड्स हैं ये, तो अब मुझे इन्हें वेयर हाउसेज में रखना है, ठीक है। ये गुड्स कहाँ स्टोर हुई, ये कहाँ प्रोड्यूस हुई, ये गुड्स प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री में, इन्हें वेयर हाउसेज में स्टोर करना है और यहाँ से हम इन्हें मार्केट में भेजेंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। तो अब आपका ना लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, दैट मीन्स कि दोनों के ही नियर बाय होना चाहिए, ये फैक्ट्री के भी और मार्केट के भी। लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके वेयर हाउस की, जहाँ आना जाना इजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ हो, रोड्स अच्छी बनी हुई हो, ठीक है। कल को हमें सामान लोडिंग अनलोडिंग करवाना पड़ेगा ट्रक्स के थ्रू, कैसे भी उसको ले जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा, तो वो जो वेयर हाउस की ये जो लोकेशन है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, कल को यहाँ दिक्कत ना आए। ये ना हो कि इतना बल्क सामान, जो इतना सारा सामान था वो हमने यहाँ वेयर हाउसेज में रखवा दिया, बाद में दिक्कत आ रही है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, सड़क खराब है, टूटी हुई है, ठीक है, वहाँ कोई व्हीकल ही नहीं जाता, तो कैसे मैं अपनी गुड्स को वहाँ से वापस लाऊंगी। सो यू शुड चेक इन एडवांस कि प्लेस कैसा है, जहाँ पे आपका वेयर हाउस है उसके नियर बाय लोकेशन कैसी है। ओके, अब हम बात करते हैं सेफ होना चाहिए। सेफ होना चाहिए मीन्स कि वेयर हाउस जो है, सेफ का मतलब है कि जो मेरा सामान जो मैं वहाँ स्टोर करूँगी वो सेफ रहे। आइडियल वेयर हाउस वो माना जाता है जो मुझे सेफ सराउंडिंग दे, सेफ एनवायरनमेंट दे मेरी गुड्स के लिए। कई गुड्स होती हैं पेरिशेबल नेचर की होती हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ होती हैं लाइक कोई कपड़े का मटेरियल है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चूहे हैं और उन्होंने ही वो सब खराब कर दिया, ठीक है। पानी है,
मान लो मुझे वहाँ पे वीट या राइस स्टोर करके रखने थे और वहाँ सारा पानी वाला एरिया था, ठीक है, तो वो सब खराब हो गए। तो एनवायरमेंट वेयर हाउसेज जो होते हैं उसकी सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए, वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि मेरी जो गुड्स हैं वो सेफ रहें वहाँ पर। अगर किसी इंसेक्ट से उसको खतरा है तो वहाँ पे वो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए उनको भगाने की। अगर वहाँ पर जो है हीट से प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए कि क्या हम यहाँ पे ऐसा करें कि जो गुड्स हैं वो सेफ रहें, ठीक है। उसके बाद बात की है इकोनॉमी की। इसका मतलब क्या है इकोनॉमी का? इकोनॉमी का मतलब है कि आपको सस्ता पड़ना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसा हो वेयर हाउस कि खर्चा आपका कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, कहीं गुड्स प्रोडक्शन में इतना खर्चा नहीं आया जितना उसको स्टोर करने में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो आपके खुद के हैं, चाहे आप कहीं से रेंट फैसिलिटीज़ पे हायर कर रहे हो कोई वेयर हाउस, आप ये ध्यान रखो कि वहाँ पे गुड्स को मेंटेन करने का खर्चा, उसको रखने का खर्चा आपका लिमिट में हो, इतना एक्सेस में ना हो कि प्रोडक्शन से भी वो खर्चा ज़्यादा हो जाए, फिर आपको क्या फ़ायदा उसका। तो इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड है कि सस्ता पड़ना चाहिए, ठीक है। नियरनेस टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के आसपास होना चाहिए, ताकि मान लो मुझे गुड्स को, अब ऑब्वियस सी बात है इतना बल्क में वहाँ पे माल मेरा पड़ा है, इतना बल्क में मेरी गुड्स वहाँ पड़ी हैं, रॉ मटेरियल वहाँ पड़ा है, तो वो लोडिंग अनलोडिंग तो चलती ही रहेगी। मैं वहाँ सामान लेके जाऊँगी, अनलोडिंग करवाऊँगी, वेयर हाउसेज में रखवाऊँगी, फिर चाहिए तो वहाँ से वेयर हाउसेज से निकलवाऊँगी, फिर उसको लोड करवाऊँगी दोबारा व्हीकल्स में, फिर लेके जाऊँगी जहाँ लेके जाना है। तो दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और अब आपका वेयर हाउस ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के आसपास हो, क्योंकि कहीं बहुत दूर से व्हीकल को हायर करके लेके जाएंगे तो उसका ही बहुत खर्चा पड़ जाएगा। जबकि अगर आसपास व्हीकल मिल गया, आसपास ही ऐसा एरिया है कि इजीली मिल जाता है आपको ट्रांसपोर्ट, तो फिर आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल के लिए भी वहाँ पे प्रॉपर एक पर्सन की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो आपकी गुड्स की जो है मेंटेनेंस देखेगा, वेयर हाउसेस की मेंटेनेंस देखेगा, वहाँ चेक करता रहेगा टाइम टू टाइम कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही जिसकी वजह से गुड्स खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेनली वो क्या करें, कंट्रोल होना चाहिए। जो वेयर हाउसेज है दैट मस्ट बी अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए सुपरविजन के लिए, चेक करने के लिए कि क्या माहौल है, कहीं कोई गुड्स खराब तो नहीं हो रही, कईयों को निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक चीज़ अंदर खराब पड़ी है जो बाकी सामान को खराब कर दे। तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ वन सुपरवाइजर, ओके, इन द वेयर हाउस। उसके बाद है प्रॉपर सुपरविजन ऑफ गुड्स की प्रॉपर सुपरविजन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो जो भी वेयर हाउसेज में अवेलेबल है दे शुड इन्फॉर्म द ओनर्स ऑफ द गुड्स, वो गुड्स के ओनर को बताएगा कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने सामान को निकाल लो, या अगर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको खराब होने से बचाया जा सकता है तो वो आप करो। अगर कोई इंसेक्ट आ गया है, सारी गुड्स को ख़राब कर रहा है, तो वहाँ पे आप जो है कुछ भी दवाई वगैरह यूज़ करके उनको भगा सकते हो, ताकि आपकी जो गुड्स हैं वो वहाँ पर सेफ रहें। तो वो कब होगा, जब आप प्रॉपर सुपरविजन गुड्स का टाइम टू टाइम करते रहोगे, ओके। एंड सफिशिएंट स्पेस दैट शुड बी अवेलेबल इन द वेयर हाउस, स्पेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर मुझे गुड्स को स्टोर करना है तो मुझे स्पेस तो चाहिए जहाँ मैं अपने गुड्स को अच्छे से कन्वीनियंटली रख सकूँ, तो स्पेस तो होना ही चाहिए। वेयर हाउस में स्पेस ही नहीं होगा तो फिर उसका यूज़ ही क्या है, ओके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आइडियल वेयर हाउस। ये ऐसी फीचर्स हैं जो किसी वेयर हाउस में होनी चाहिए। ये ऐसी फीचर है जो मैं चेक करूंगी अपनी गुड्स को स्टोर हाउस में रखने से पहले। अगर मैं गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे किसी वेयर हाउस की ज़रूरत है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक दीज फीचर्स कि क्या ऐसा है, क्या प्रॉपर प्लेस पे है वो वेयर हाउस, क्या आसपास जो आसपास का एरिया है, लोकेलिटी है, वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसेज तक जाने की जो रोड्स हैं वो क्लियर हैं, कैसी बनी हुई हैं, वेयर हाउसेज में स्पेस है रखने के लिए सामान को, क्या सुपरविजन के लिए वहाँ कोई पर्सन अवेलेबल है जो टाइम टू टाइम चेक करता है सब कुछ। ऐसा थोड़ा है कि मेरा इतना महंगा प्रोडक्शन है, मैंने इतना मेहनत, लेबर लगाई, मटेरियल लगाया, पैसा लगाया, और जब वो गुड्स बन गई तो मैं ऐसे ही कहीं भी उनको रख के आ जाऊंगी कि हाँ जी पड़ी हैं अब आपके पास, खराब हो गई तो लॉस तो मेरा ही है ना। जो आज का टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, समझने के लिए भी काफ़ी सिंपल और इजी था, आपको समझ भी आ गया होगा। आपको बुक में से थोड़ा सा इसको स्टडी करना है, कुछ आपको अलग लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, ठीक है। बिल्कुल इजी है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज, वेयर हाउसेज, और दीज आर द फीचर्स ऑफ
आइडियल वेयर हाउस, ठीक है। क्या था, लोकेशन शुड बी प्रॉपर, सेफ एनवायरनमेंट, सेफ सराउंडिंग्स फॉर द गुड्स, इकोनॉमी, कॉस्ट वाइज वो हमें सस्ता पड़ना चाहिए, नियरनेस टू ट्रांसपोर्ट मीन्स की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल देयर, कंट्रोल होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए गुड्स का, टाइम टू टाइम एक सुपरवाइजर आप वहाँ पे अपॉइंट ही कर लो, एक क्यों जितनी आपको ज़रूरत है एज पर रिक्वायरमेंट्स आप सुपरवाइजर्स वहाँ पे रखो, एंड सफिशिएंट स्पेस शुड बी अवेलेबल। ओके, कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इतना टॉपिक रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।